सद्गुरुदेव भगवान की जय। जागृत भूमि कबानु है, सपन भूमि कहाँ जान। सुसुप्ति भूमि बेकबानु है, सकल विकृति समान। सुसुप्ति भूमि बेकबानु है, सकल विकृति समान। जागृत अवस्था वो है जिस काल में आत्मा मन सहित इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान रखती है। स्वप्न अवस्था वो है जिस काल में मन बाह्य इंद्रियों की क्रियाओं को छोड़कर कंठ स्थित हिता नामक नाड़ी में निवास करता है, तब बाह्य प्रपंच की प्रतीति नहीं होती। सुषुप्ति अवस्था वो है जब मन बाह्य कर्मों को छोड़कर आत्मा के साथ हृदय में स्थित हो जाता है और घोर तमोगुण से बाह्य ज्ञान ढक जाता है। आत्मा सब कार्यों को बंद कर अपने प्रकृति के आधार पर स्थित रहती है। इसी को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। सुषुप्त में बाह्य ज्ञान का नितांत अभाव हो जाता है और आत्मा सभी प्राकृतिक कार्यों को छोड़कर शांत हो जाती है। सुषुप्ति प्रकृति की अवस्था है, चेतन के आनंद की नहीं। केवल प्राकृतिक कार्यों के बंद हो जाने से एवं मन इंद्रिय से संबंध न रहने के कारण आत्मा अपने में सुख का अनुभव करती है। सभी शक्तियाँ सोई हुई रहती है, इसलिए इसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं। तुरिया भूमि कबनु है, तुरिया कवन अतीत। कैवल्य भूमि कवन है, हंस कवन जगजीत। कैवल्य भूमि कवन है, हंस कवन जगजीत। तुरिया अवस्था वो है जिस काल में आत्मा प्रकृति का संबंध छोड़ने लगती है और तुरियातीत वो अवस्था है जिस काल में ब्रह्म का आनंद गुण जीव को प्राप्त होने लगता है एवं दोनों का संबंध जुटने लगता है। कैवल्य अवस्था शुद्ध आत्म सत्ता की है जिसमें जीव को अहं भाव प्रकट होने लगता है। यह भ्रम आत्मा के अपने स्वरूप में ही है, वहाँ प्रकृति तथा उसके गुणों का संबंध नहीं है। हंस आत्मा का शुद्ध स्वरूप है जिस काल में प्रकृति का नितांत अभाव रहता है और आत्मा ब्रह्माधार पर स्थित हो चेतन परमानंद का अव्याहत गति से उपभोग करती है। इसी को जीवन मुक्ति में विज्ञान या आप्त अवस्था कहते हैं। कवन हंस व्यापार है, शुद्ध करण है कौन। कौन आत्म प्रकाश है, शब्द तेज है कौन। कौन आत्म प्रकाश है, शब्द तेज है कौन। हंस का व्यापार कौन है। हंस अवस्था में आत्मा स्वच्छंद गति से परमानंद का उपभोग करती है। जड़ संबंध न होने से अपने चेतनत्व से निज परमानंद को प्राप्त कर कृतकृत्य होती है। शुद्ध करण वह है जिसके द्वारा आत्मा परमानंद प्राप्ति का साधन करती है। प्राकृतिक करण से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा प्रकाश में प्रकृति का संबंध नहीं रहता। उस अवस्था में आत्मा षोडश सूर्य का प्रकाश अपने में अनुभव करती है। शब्द प्रकाश शांतिमय शीतल प्रकाश है जिसके प्राप्त होने से जीवन मधुमान तृप्त हो जाता है। यही समाधि जीवन मुक्ति की अवस्था है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।